को सेवा जोहार, यहाँ के धन धरती को सेवा जोहार। कोणवाना रत्न दादा मरकाम जी के समाधि स्थल पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं रतन सिंह उद्दे जी, जिला उपाध्यक्ष कोणवाना रत्न की पार्टी कबीर धाम। दिन को आना था हम लोगों को, लेकिन कार्यक्रम हम लोगों का मुनमुना में क्या छठी कार्यक्रम, और वहां से फिर हम लोग गए मंडला गृह निवास में कोणवाना गणतंत्र पार्टी का सदस्यता अभियान किया। बहुत सारे लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया, कांग्रेस और भाजपा छोड़ के, और हमारे कुछ साथी जो कर्मचारी थे रिटायर हुए थे वो लोग पार्टी के पदाधिकारी बने, इसलिए हमें मंडला के निवास जाना पड़ा और निवास से चल के आपके यहाँ 12 बजे हम लोग यहाँ 12:30 बजे पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर समय अनुकूल नहीं था और कोणवाना शासकीय कर्मचारी संघ के हमारे भाचा जी उत्तम पोटे जी, साथियों कोणवाना पुनरुत्थान दिवस व गोंडी संस्कृति साहित्य सम्मेलन का एक कार्यक्रम दादा मरकाम जी के याद पर ये 3रा वर्ष का एक कार्यक्रम है। निश्चित तौर पर दादा मरकाम जी बहुत पहले यानी यहाँ आए थे और 2007 में मैं भी साथ में आया था दादा के साथ, जब दोबारा आए थे। और उसके बाद दादाजी हमारे बीच नहीं है, अब देव तुल्य हो गया है, इसलिए उन्हें फैनपुर के रूप में हम लोग जगह जगह उनका पूजा पाठ कर रहे हैं। लोग उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, और जिनका मन्नत पूरा हो रहा है, चाहे वो सेवा कीर्तन हो, चाहे जागरण का कार्यक्रम हो करके दादा मरकाम जी को याद करने का लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर गोंडवाना आंदोलन दादा मरकाम जी ने जो चलाया, इस आंदोलन के माध्यम से लोग जन जागरूक का कार्यक्रम हुआ है। लोग अपने धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य इसके संबंध में लोग जाने। आने वाले समय में 2023 हो गया, अब 2023 के चुनाव भी है अक्टूबर और नवंबर में, उसमें आप लोगों को चढ़ बढ़ करके भाग लेना पड़ेगा। अभी हम जिस ओर से आ रहे थे बिछिया से मवई होते, मवई के ऊपर साइड जब आए आपके यहाँ दलदली साइड पूरा बाग साइड का खदान, अभी बाग साइड का खदान कारी रोड है पूरा, कान्हा से लेकर के दलदली होते हुए बाजार से लेकर के अमरकंटक से लेकर के अनूपपुर के उधर आपके पुष्पराजगढ़ एरिया, ये पूरा जो क्षेत्र है ये बाग साइड का कारी रोड है। और लोग इसको उत्खनन करके पूंजीपति लोग यहाँ के जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं बैगा समाज, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं क्या भाई? उनका भी जल जंगल जमीन कहाँ पहाड़ में बसे थे, उसको भी लोगों ने खोज निकाला कि यहाँ पर खनिज संपदा है, यहाँ पर हीरा है, लेकिन सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है। सरकार कह रही है कि यहाँ पैसा कानून लागू हो गया। अगर पैसा कानून लागू हो गया तो ये बाग साइड खदान में हमारे हिस्सेदारी तय होना था ना। ये तो संविधान में व्यवस्था दी गई है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अगर पैसा कानून लागू होता है तो खदान में हमारे हिस्सेदारी तय होना चाहिए था।
लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया। तो कैसा कैसा कानून है भाई? न खदान में हमारे हिस्सेदारी, न जंगल में हमारे हिस्सेदारी, न रेत में हमारे हिस्सेदारी, न जमीन पर हमारे हिस्सेदारी, कहीं पर हिस्सेदारी नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये सरकार हमको लूटने में लगा हुआ है। इसलिए ऐसे सरकार को यहाँ से आपको खदेड़ना पड़ेगा, तभी गोंडवाना का पुनरुत्थान हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है साहब। गोंडवाना का पुनरुत्थान कैसे करोगे? हमारे लोगों को बचाओगे तब तो, आदिवासी बचेगा तभी पुनरुत्थान होगा, बैगा समाज बचेगा। जो भी यहाँ आदिवासी समाज है उनका जंगल जमीन को सरकार लूटना चाहती है, कंपनी आना चाहती है। कंपनी आ गई थी, अभी बीच में अभी बंद है ना, फिर से चालू करना चाहते हैं। अभी तो ग्राम सभा सर्वोपरि है, न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, इसकी कल्पना की गई है। और ये आपका 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, यहाँ विशेष जनजाति के लोग निवास करते हैं। अब उसको संरक्षण करने के लिए सरकार भी एक बैगा परियोजना चला रही कि नहीं चला रही है। लेकिन इधर बैगा लोगों को उजाड़ने का भी काम चल रहा है। इसी बोडला ब्लॉक में ऊपर में अगर हम बात करें मुंबई साइड में, और इधर बाजार विकास खंड है, इधर भी बैगा परियोजना चल रहा है, वहाँ बैगा चक है। तो निश्चित तौर पर उधर भी बाग साइड का खदान है, और वहाँ पर कटनी के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो लोग आकर के वहाँ पर उत्खनन करने का काम कर रहे हैं। और हमारे बैगा समाज के लोगों का जो जमीन है उसको कौड़ी के दाम तक लोग लेकर के जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं उस पर जो भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है उसके तहत हमको उसमें हिस्सेदारी तय हो जाए। हर महीना हमको पैसा मिले, हर महीना पैसा मिले। जो हिस्सेदारी भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है उसके तहत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हम बात करें खान खनिज अधिनियम 1857 की धारा 425 में, उसमें साफ साफ कहा गया है कि वहाँ पर हिस्सेदारी तय किया जाना चाहिए। अब ये राज्य सरकार का मामला रहता है, लेकिन राज्य में जो बैठे हैं सरकार वो भी नहीं चाहता, पहले वाले भी सरकार नहीं चाहता था, वर्तमान का भी सरकार नहीं चाह रहा है। इसलिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? कैसे बचाओगे अपने जंगल जमीन को? आप कैसे बचोगे? आपके परिवार कैसे बचेगा? आपको विस्थापित करके दूसरे गांव में बसा दिया जा रहा है, आपके भाई को दूसरे गांव में बसा दिया जा रहा है। तो आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखोगे, कैसे सुरक्षित रख सकते हो? इन तमाम मुद्दों पर आपको गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। जो आपने 2 दलीय प्रणाली का व्यवस्था बना रखा है कि कब 5 साल बाद में कांग्रेस को, तो 5 साल बाद भाजपा को, ये जो प्रक्रिया है इसको बदलना पड़ेगा। और गोंडवाना के साथ आपको कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा, तभी जंगल जमीन और खनिज संपदा का हक और अधिकार आपको मिल सकता है। नहीं में संविधान में जो व्यवस्था है वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो संविधान चलाने वाले लोग बैठे हैं वो नहीं चाहते आपको उसका हक और अधिकार मिले। अगर हक और अधिकार मिलता तो अभी तक के आप लोग करोड़पति हो जाते। अरे हमारे नाम का पैसा, देश को आजाद हुआ कितना वर्ष हो गए भाई? 75 साल। लोग कह रहे हैं अमृत महोत्सव मना रहे हैं, केंद्र सरकार अमृत महोत्सव मना रहा है। अरे हमको तो अमृत नहीं मिल पा रहा है ना, वो अमृत का भाग हमारे भानु भाई बताएंगे गाना। लेकिन केंद्र सरकार अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम लोगों को कोई अमृत नहीं मिल रहा है, जहर दिया जा रहा है। दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? जहर रूपी वो चावल आपको परोसी जा रही है, जिसमें इतना कीटाणु नाशक दवा और रासायनिक दवा डाल करके उसको खाने के बाद लोग बीमार हुए। अपना खुद उत्पादन करिए, ऑर्गेनिक खेती करिए, दादा भी चाहते थे। लेकिन आज इतना जो 1 रुपए किलो के दर पे दिया जा रहा है, उससे आज हमारा समाज नीचे की ओर जा रहा है।
लोगों को लग रहा है कि पेट भर ले रहे हैं, लेकिन क्या उससे हमारा समाज का, बुद्धि का, विवेक का तमाम सब क्षीण हो जा रहा है। लोगों को सोचने समझने का भी प्रक्रिया बंद होते जा रहा है। इसलिए साथियों, खुद अपने आपके पास अगर जमीन है तो उसको उत्पादन करिए और उसको सेवन करने का काम करें। ये सरकार हमारे नाम का पैसा 75 साल की आजादी में आदिवासियों के नाम पर, उनके रोजी रोजगार के नाम पर, उनको पढ़ाने लिखाने, उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर करोड़ों रुपए हमारे नाम पर अरबों खरबों पैसा लाया। वो पैसा पर डकैती कर लिए। कभी कांग्रेस ने डकैती किया, कभी भारतीय जनता पार्टी ने डकैती किया, और दोनों डकैती करके आज मजे मार रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत जल्दी, अगर आने वाले समय में 2023 में आप लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आशीर्वाद दिया, गोंडवाना पुनरुत्थान के तहत अगर आप जन जागरूकता कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर गोंडवाना को आप आशीर्वाद देंगे तो हर घर में 25-25 लाख रुपए देने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी। ये भारतीय संविधान की व्यवस्था मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में व्यवस्था है। लोग विदेश से हमारे नाम पर जो पैसा ला रहे हैं वो पैसा कहाँ गया? वो तो लेफ्ट भी नहीं होता। आखिर वो पैसा कहाँ गया? उसका ब्याज कहाँ गया? अगर उस पैसा को बांट दिया जाए तो हर परिवार में एक परिवार के एक व्यक्ति को 25 लाख रुपए मिल सकता है। इतना पैसा ये सरकार में बैठे लोग लेके आए हैं। अरे आपके नाम का पैसा, घोड़ला के विकास काम का पैसा यहाँ कवर्धा के बस स्टैंड में लग रहा है। आप सूचना जाने के अधिकार में निकालिए, क्या वहाँ बस स्टैंड के पास हमारे लोग निवास करते हैं? अरे हमको तो हमारे गांव में मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए था, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजी और रोजगार की बात होना चाहिए था। हमारे खेतों तक पानी की व्यवस्था होना था, वो व्यवस्था सरकार ने हमारे नाम पर कर्जा लाया, उससे नहीं कर पाया। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आप लोग इतनी कड़कड़ाती ठंड में और हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। दूसरे आपके मंडला से, निवास से हम लोग चल करके यहाँ आए। रोज रोज दौरा चल रहा है, 24 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं। दादा के नहीं रहने पर, दादा के आशीर्वाद से उसी तरह का कार्यक्रम चल रहा है जैसा दादा बलराम जी रहे, उनके नेतृत्व में जो चल रहा था। आज भी दादा बलराम के बेटे लोग ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कि नहीं बढ़ा रहे हैं? बताइए। कहीं आपको लगता है कि दादा हमारे बीच नहीं है? हमको तो लगता है कि दादा हमारे साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए हमारा हिम्मत है। इतने ठंड में लोग अपने अपने घर में आज सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, लेकिन हम लोग रात दिन गोंडवाना की बात कर रहे हैं, लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं कि आपका जल जंगल जमीन खनिज संपदा को कैसे बचा सकते हैं, अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं, आने वाली पीढ़ी कैसे बच सकता है। इन तमाम चीज पर आज हम रात को भी चिंतन और मंथन कर रहे हैं हमारा समाज। इसलिए साथियों, आप सब लोगों को जागने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। और जिस दिन आप संगठित होकर के अपने आवाज को बुलंद करेंगे और हारी के बटन को दबाएंगे तो आपका किस्मत चमक जाएगा। अभी तक आपने गलत बटन दबाया, गलत बटन दबाने के कारण आपकी गरीबी है, आपकी भूखमरी है, आपकी जमीन को लूटा जा रहा है, आपकी जंगल को लूटा जा रहा है। अगर कैसा कानून है, अगर यहाँ जहाँ जगह कटाई होता है तो उसमें भी हमको 15% मिलेगा। कितना मिलेगा? 15% जंगल काटने के एवज में 1 करोड़ काटेगा तो 15 लाख रुपया गाँव को मिलेगा। ये है कानून। लेकिन इस कानून का परिपालन हो रहा है क्या? अरे मेरा गांव में भी खूब खुला है, मैं गया था। कहाँ? मनेन्द्रगढ़ के आगे और के मेरा गांव, मेरा कई जगह घर, एक घर यहाँ जहाँ पैदा हुआ, उसके बाद
आगे उधर चला गया, मेहदी जिला हो गया और रहता हूँ अभी बिलासपुर में। और एक घर है पहले कोरिया था, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर हो गया, वहाँ है। तो मैं वहाँ गया था अभी, वहाँ के लोगों ने कहा भैया आप चुनाव लड़ते हैं तो गांव में भी घूम लीजिए, समाज में घूम लीजिए। मैं गांव में घूमने लग गया, मोहल्ले में गया, दूसरे गांव में भी गया। तो कुछ गांव में जंगल कट रहा है, तो लोगों से मैं पूछा बुला करके, जंगल कट रहा है तो आप लोगों ने परमिशन दिया क्या जंगल काटने का? तो बोले हम लोगों को क्यों परमिशन देंगे, तो फॉरेस्ट वाले कटवा रहे हैं। तो मैं कहा यहाँ पेशा कानून लागू हुआ है 9 अगस्त से 2022 से। अगर 2022 से सरकार ने पेशा कानून लागू कर दिया तो आपके बगैर पूछे आप पत्ता नहीं तोड़ सकते फॉरेस्ट वाले। पहले कानून पढ़ लो आप लोग। अगर जंगल काट रहा है तो उसका भी परमिशन चाहिए, अगर परमिशन के जंगल नहीं कटेगा। अगर कट भी रहा है तो उसका पैसा भी ग्राम सभा में जमा करना पड़ेगा। कितना घन मीटर लकड़ी काट रहा है उसका नाम जोड़ करके आपको बताना पड़ेगा। एक कापी आप यहाँ देंगे, लेकिन सरकार मनमाना कर रही है, कोई आपका परिपालन नहीं कर रहा है। पूछ लीजिए सरकार से, वन मंत्री से पूछ लीजिए। आपने कहा विधायक है बगल से है ना, यहीं से विधायक वन मंत्री यहीं के हैं, आपके कवर्धा के हैं वन मंत्री। लेकिन वन मंत्री से पूछिए ये जंगल कट रहा है तो उसमें आपको कितना % पैसा मिलेगा। ऐसा कानून लागू हो गया ना भाई, तो 1 करोड़ का काटेगा तो 15 लाख, 1 लाख का काटेगा तो 15,000। तो अब उसके हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए। इसलिए साथियों ये लोग बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, ये आपको हक और अधिकार नहीं दे रहे हैं। वही बात मंडला में भी, अभी हम मंडला मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, वहाँ भी 15 नवंबर को पेशा कानून लागू हो गया। लेकिन किसी को रेत का खदान नहीं मिला, किसी को वहाँ जंगल का अधिकार नहीं मिला, किसी को गौड़ खनिज बोले वहाँ खनिज गौड़ खनिज को अलग कर दिया, रेत को अलग कर दिया। बताइए मध्य प्रदेश की सरकार क्या चला चुकी है, रेत को अलग कर दिया, वो ग्राम सभा को नहीं मिलेगा। और गिट्टी पत्थर आप बेचो बोल रहे हैं, वो भी ग्रेसर प्लांट आपको नहीं देगा। तो इस तरह सरकार दोनों जगह छलावा कर रही है, वो नहीं चाहती आपको हक और अधिकार मिले। लेकिन हम लोग चाहते हैं, आपके बेटे लोग चाहते हैं कि जो भारतीय संविधान में लिखा इच्छा उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। जब सरकार बने तो उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अगले बार अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गोंडवाना की सरकार बनी तो 25-25 लाख रुपए आपको मिले। ये हमारे नाम पर जो डकैती किए हैं इनको हम लोग अभी कोर्ट में खड़ा करने वाले, इसलिए भैया नहीं आ पाए, उनको जबलपुर जाना था, इसलिए हम मंडला में रुक गए। हमने कहा मेरे भी जाना था, तो मैं कहा आप चाहिए मैं इधर आता, इसलिए मैं पंडा डूंगर आ गया। आप लोगों के चरणों में दर्शन करने, दादा मरकाम जी के आशीर्वाद लेने के लिए समाधि स्तर पर हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे युवा मोर्चा के और हमारे जीएससी के साथियों के साथ में हम लोग यहाँ पर आपके बीच उपस्थित हुए। ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सब लोगों का स्नेह प्यार इसी तरह बना रहे, गोंडवाना आंदोलन दिन दुनी रात चौनी आगे बढ़े, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बारी को वहीं विराम देता हूँ। और पुनः भाई मेला से निवेदन करता हूँ कि आप हरमत अदरिया का बढ़िया गीत प्रस्तुत करें ताकि हम लोग भी सुन ले। जय सेवा, जय भड़ा, राज करेगा गोंडवाना।